हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। तो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, भारत, स्थिति एवं आकार, इस चैप्टर से कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे भारत, स्थिति एवं आकार, तो सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे, व्याख्या सहित सभी को इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा है गोवा। ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया। और इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान के बाद अगर छोड़ के भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरा में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा गोवा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन हो गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो आप सभी को पता होगा कि कर्क रेखा झारखंड राज्य से होकर गुजरती है, और 8 राज्यों से होकर, भारत में जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है टोटल। तो उन राज्यों के नाम देख लेते हैं। तो उसमें पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और एक नदी है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी। ठीक है, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है इसमें 3 क्वेश्चन कि किस राज्य से होकर गुजरती है, ये तो पूछा जाता ही है। और पूछा जाता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका जवाब होगा 8 राज्यों से होकर। किस नदी को 2 बराबर भागों में काटती है कर्क रेखा, तो वो होगी माही नदी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इस प्रश्न से बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है। तो भारत का जो सुदूर पश्चिमी बिंदु है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में ये भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। तो भारत का मुख्य भूमि सुदूर पश्चिमी बिंदु कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गौर माता में स्थित है। कहाँ पर, गौर माता में। जबकि मुख्य भूमि का सुदूर पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाए तो ये है किबिथु। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। तो 7 बहनों का सदस्य इसमें से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है वो पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। अब पूछा जाएगा इसमें कि 7 बहनी राज्य किसको कहा जाता है, मतलब किन किन राज्य को, यानी कौन कौन से राज्य शामिल है इसमें। तो 7 बहनी राज्य में जो प्रमुख नाम है वो आपको याद रखने हैं सबको। त्रिपुरा तो है ही, बाकियों को भी आपको याद रखना है। त्रिपुरा के स्थान पे कुछ और भी दे दें तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो 7 बहनी राज्य में आपको 7 राज्य का नाम याद रखना है। और वो जो 7 राज्य है वो कहाँ है, भारत के उत्तरी साइड में, ये पूर्वी साइड में है। ठीक है, तो पूर्वी साइड में कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश जो सबसे पूर्वी राज्य है, नागालैंड है, मणिपुर है,
मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 7 राज्य को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है और ये 7 राज्य पूर्वोत्तर राज्य हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय IMT जिसे कहा जाता है, भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। भारत की मानक समय की यमुनोत्तर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। तो भारत की मानक समय यमुनोत्तर रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको याद रखना है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उस राज्यों के नाम हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय यमुनोत्तर 82.5 डिग्री जो है वो गुजरती है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अंडमान निकोबार, ये संघ राज्य क्षेत्र यूटी जो है, यूनियन टेरिटरी, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर इसका कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 8,249 वर्ग किलोमीटर है और इसके बाद दिल्ली, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन द्वीप और लक्षद्वीप का स्थान है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है और बहुत ही आसान है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो वो है 7वां। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। अब पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में रूस और रूस के बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया, ये है। इसके बाद भारत का स्थान आता है 7वें नंबर पर। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। शॉर्ट में आपको याद रखना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। अगला है निम्नलिखित में कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है? तो कहाँ पर सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। श्रीनगर में सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है और श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर है। श्रीनगर क्या है? कर्क रेखा से बहुत दूर है, इसीलिए सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती, ऊर्ध्वाधर पड़ती है। ठीक है, सीधी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? तो श्रीनगर जो है वो कर्क रेखा से बहुत दूर है, इसीलिए। तो अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी क्या है? संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती? तो किस राज्य से स्पर्श नहीं करते पुडुचेरी की सीमा? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य से होकर पुडुचेरी की सीमा स्पर्श नहीं करती है। अब किस किस राज्य से स्पर्श करती है ये आपको जानना है। तो सबसे पहले पुडुचेरी संयुक्त रूप से माहे, कराईकल, जनम, पुडुचेरी के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। किसके साथ? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 गुना। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना अधिक है।
और भारत का एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और पाकिस्तान का है उसका 8,81,000 8.8 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका, और इसका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अर्थात भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना अधिक है। 8 चौक 32, 4 गुना अधिक है, ये आपको याद रखना है। अगला है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। इसका आंसर बहुत किसी को याद होगा कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया। कौन? इंदिरा पॉइंट। वर्ष 1984 से पहले इस बिंदु को क्या कहा जाता था? तो पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1984 से पहले इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता था? तो पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। जबकि भारत का सुदूर इतरू बिंदु अगर पूछा जाए तो इंदिरा कॉल है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और इंदिरा पॉइंट है दक्षिण में केरल में, ठीक है, तमिलनाडु में। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो वो है बांग्लादेश। अगर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। तो भारत को सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के साथ लगती है। जबकि सबसे छोटी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के साथ सीमा साझा करती है। तो आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। अगर पूछा जाए अफगानिस्तान कितना, तो 106 किलोमीटर और बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो अभी मैंने बताया कितने राज्यों के साथ, कितने देशों के साथ, कितने, कुछ भी पूछा जाए तो क्वेश्चन यहाँ साफ है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 देशों के साथ। एक तो अपना भारत है ही, भारत के साथ तो है ही। पश्चिम बंगाल की सीमा पूछा जाता है तो पश्चिम बंगाल देश तो भारत में तो है ही, भारत तो होगा नहीं। तो पश्चिम बंगाल एक तो किसके सामने है? बांग्लादेश के सामने। और उसी के उत्तर साइड में नेपाल है, और उत्तर साइड में क्या है? भूटान। यानी कि 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। और यह राज्य सबसे बड़ी सीमा किसके साथ साझा करती है? तो ये है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये तीनों मिलते हैं, उसका नाम क्या है? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं। तो भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पर तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। यह आपको याद रखना है। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। या फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो ये अगर आपको मैप दिमाग में याद होगा तो आप इसका आंसर फटाक से कर देंगे कि पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, गुजरात, ये जो किस साइड है? तो ये पश्चिमी राज्य है। और पश्चिम उत्तर भारत में ही पाकिस्तान है, और ये सब पश्चिम उत्तर राज्य ही है, और यही सब की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो ये आपको याद रखनी है। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, तो भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये जो है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। एक पॉइंट। दूसरा, और जिसे रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है,
क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है कि इस सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित रेडक्लिफ समिति की उस समिति के दौरान ये हुआ था, इसका निर्धारण सीमा रेखा का। तो पूछा जाएगा कब, 17 अगस्त 1947 को, किसके समय में, तो सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में ये जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन है, तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है बस। और इसके बाद है दमन द्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी का स्थान आता है। अगला क्या है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है, तो वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ उत्तरी नहीं है, उत्तर पूर्वी, उसके बाद उत्तर पश्चिमी है, तो ये उत्तर पूर्वी में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अभी पहले चैप्टर में आपको बता दिए हैं। अब ज्योग्राफी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आगे, इसको मैं अगले क्लास में बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, क्योंकि लाइव आने समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।